ऑलराइट, सो हमारा 15th जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो चुका है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने 16वें अध्याय की तरफ, भगवत गीता के। यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है अब हमें कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं। और क्वालिटीज ये किस चीज की बता रहे हैं? ये क्वालिटीज बता रहे हैं कि भाई दैवी तथा आसुरी स्वभाव क्या क्या होते हैं। देवी स्वभाव कौन से हैं, आसुरी स्वभाव हमारे जो हैं कौन से हैं, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं, और ये सारे स्वभाव हमारे अंदर में भी होते हैं, दैवी स्वभाव भी हैं, आसुरी स्वभाव भी हमारे अंदर में रहते हैं। उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हमें डेवलप तो करने ही करने हैं ना। दैवी स्वभाव हमें डेवलप करना है, आसुरी को हमें छोड़ना है ऑफकोर्स, बिकॉज आसुर स्वभाव किसी को समझ में आता नहीं है। सो भगवान श्री कृष्ण भी बहुत ही इंटेलिजेंट जो है टीचर है, बहुत अच्छे से जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सब समझने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं इसमें। 16 चैप्टर के फर्स्ट श्लोक की हम लोग इस पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड इकट्ठा ही है, तुम लोग पढ़ लेते हैं। कहते हैं, श्री भगवान उवाचा, अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दम च यज्ञ च स्वाध्याय तपः आर्जवत अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपेशुनम दया भूतेषु आलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीम अचापलम तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह न अति मान्यता भवन्ति संपदम दैवम अभिजातस्य भारत। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कहते हैं, भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। है ना, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, मतलब डोंट एक्सपेक्ट एनी ऑनर फ्रॉम एनी वन। राइट, उससे ही मुक्ति ले लो। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुष में पाए जाते हैं। तो मतलब ये सारे की जो क्वालिटीज है ना, ये भैया हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, तभी हमारी जिंदगी चल सकती है। बहुत बढ़िया। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, मैंने ये करा तो मेरे को लोग सलाम ठोके, हाँ बिल्कुल मत करो ये वाले काम, तो कुछ ना फायदा होने वाला। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं जरा इंग्लिश में भी एक बार कि क्या कहते हैं, तुम्हें उसका भी थोड़ा समझ में आ जाए। कहते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट सेड, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, aversion of fault finding, compassion for all living entities, freedom from gentleness, modesty, study, determination, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion for honor. Hmm. These transcendental qualities, O son of Bharat, belong to godly men endowed with divine nature. तो डेफिनेटली इसको ये सारी क्वालिटीज हमें अपने अंदर में जो है इम्बाइब करनी चाहिए, सो दैट वी कैन एक्चुअली लाइक क्या कहना चाहिए कि हम लोग दूसरे एक लेवल पे जो है जाना स्टार्ट कर दें। बिकॉज हम लोग यूजुअली कंपेयर करते हैं अपने आप को, इससे कंपेयर कर लो, उससे कर लो, उससे कर लो। किसी से कंपेयर मत करो, अपने आप से कंपेयर करो कि कल मैं क्या इंसान था या कल क्या थी, और आज मैं क्या हूँ, क्या मैंने अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया है नहीं किया। सो दैट इज़ मेन थिंग, राइट जी। सो डेफिनेटली मैं एवरीडे बोलती हूँ कोई क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन आज मैं नहीं पूछूंगी बिकॉज आई हैव अ क्लास, सो आई हैव टू लीव। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, राधे राधे, और मिलते हैं कल हम लोग अपने अगले श्लोक के साथ में। Hey, thank you, Sandhya, for coming. Good to see you. Hey, Arpita. Thank you, Kapil ji. Thank you so much for coming.